हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएस मेंस का रिजल्ट जो है वो आउट किया जा चुका है। 71 कैंडिडेट जो हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। एस्पिरेंट्स, पर्सनैलिटी टेस्ट की जो डेट है वो भी अनाउंस की जा चुकी है, जो कि 22 दिसंबर है। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और दूसरा आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस साल कौन से वो इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं जिन इवेंट्स को आपको एक बार देख के जाना है। इसके साथ और भी चीज़ें करनी है, बट इन जो इन यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं इन इवेंट्स को भी आप लोगों ने एक बार गो थ्रू जरूर करना है, बिकॉज लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इस तरह का वीडियो बनाया था और उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बताया था कि वहाँ से सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए आप लोगों ने इन करंट्स इवेंट्स को जो है थोड़ा सा देख के जाना है। उससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए निम्बस एकेडमी आप सभी के लिए 12, 13 और 14 दिसंबर को मॉक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाने जा रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें दिए हुए इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना स्लॉट रजिस्टर जो है हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कॉल कीजिए और अपना स्लॉट जो है उसको बुक कीजिए और यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना उसको फिल कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट बात दूसरी करते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हिमाचल प्रदेश से इस साल वो कौन कौन से करंट इवेंट्स थे जिन इवेंट्स के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। मैंने 5 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया है, तो सेक्शन वाइज जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 1 जो है वो टूरिज्म और कल्चरल अफेयर से जो है हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं जिन इवेंट्स से जो है आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो दे के जाना है। और क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से यहाँ से डिमांड किया जाए या फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एडवेंचर टूरिज्म और उसके साथ जुड़ी हुई जो सेफ्टी है, जो सेफ्टी कंसर्न हमेशा रहते हैं, उनको आपने पढ़ के जाना है। बिकॉज आपने देखा ही होगा, बहुत बार न्यूज़ में रहा कि जो पैराग्लाइडिंग के इंसिडेंट हैं आपको देखने को मिले जब आप बीड बिलिंग की बात करते हैं, चाहे फिर वो सेफ्टी लैब्स की वजह से हुए, चाहे वो फिर यू कैन से ट्रेंड पायलट की उनकी कमियों की वजह से हुए, इश्यूज कई हो सकते हैं। बस आपको ये पढ़ के जाना है कि एडवेंचर टूरिज्म के साथ जो है क्या इश्यूज हैं और क्या उसके सॉल्यूशन जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो पहला न्यूज़ आपके लिए ये है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू प्लीज़ करिएगा। देन उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट अगर देखें स्टूडेंट, तो सरकार ये चाहती है कि कांगड़ा जो है उसको हम लोगों ने बनाना है एक तरह से टूरिज्म कैपिटल। अब टूरिज्म कैपिटल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला तो कि क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या जैसे आप देखेंगे, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है सरकार ने, और उसके साथ साथ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या पोटेंशियल है कांगड़ा में, और सो दैट कि हम उसको जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट कैपिटल। तो इसलिए पोटेंशियल में आपने जनरली देखना है कि किस तरह से एडवेंचर की बात होगी, हेरिटेज की बात होगी, रिलीजियस टूरिज्म की बात होगी। तो इन सभी टाइप्स ऑफ टूरिज्म में क्या क्या पोटेंशियल है कांगड़ा में, उसको भी आप देख के जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन से एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूं। तो विस्टा डोम जो यहाँ पे यू कैन से कोचीज इंट्रोड्यूस किए गए थे शिमला कालका रेलवे पे के ऊपर, तो सिंपल सा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ये विस्टा डोम कोचीज एक्चुअली में होते क्या हैं, और इस तरह की जो इंट्रोडक्शन है हमारे इस यू कैन से हेरिटेज के अंदर, तो किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकती है हमारे यहाँ पे टूरिज्म को, वो भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट यहाँ भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे एचआरटीसी में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, इसको भी आप पढ़ के जा सकते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बात करूँगा। देन उसके बाद आप देखेंगे तो रोडवेज हो गया और एयर कनेक्टिविटी हो गया। इस तीनों जो इवेंट्स हैं इनके साथ जो रिलेटेड जो भी यहाँ पे यू कैन से न्यूज़ रही हैं, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करके यहाँ पे जाना है। इन तीनों को मैं थोड़ी देर में जो है आगे अगले सेक्शन में जो है वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा, बट यस रिमेंबर दीज थिंग्स कि आपको ये कुछ एक करंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए,
उसके बाद बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। और सेक्शन 2 जो है स्टूडेंट्स ये बात करता है इकोनॉमी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कौन कौन से वो इवेंट्स हो सकते हैं इससे रिगार्डिंग, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक यू कैन से इंसाइट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, एक इंसाइट प्रोवाइड कराता हूँ। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा, एक तो ग्रीन एनर्जी स्टेट का जो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट रखा है कि हम 100% ग्रीन एनर्जी स्टेट हो जाएंगे 2026 तक। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा कि ये सब कुछ करने के लिए अगर आप देखेंगे तो सरकार क्या एफर्ट्स कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने आ सकते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाइड्रो पावर और रिवर बेसिन प्रोजेक्ट जो हैं ये अक्सर ही इम्पॉर्टेंट वैसे रहते हैं, इंटरव्यू में सीधे सीधे से ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बिकॉज आप देखेंगे तो जैसे कि आगे भी एक ये कैन से मैं इवेंट आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में रहा हुआ है, और अगर आप देखेंगे और एक डिस्प्यूट का कारण भी है, वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट उसके ऊपर जो है वो चला हुआ है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। आप बेसिन वाइज जो है उन प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे सतलुज की बात हो गई, ब्यास की बात हो गई, चिनाब की बात हो गई, आप इसके अकॉर्डिंग भी ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ आप एजेंसीज के ही अकॉर्डिंग जो है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि HPSCBL जो है उसके अंडर कौन कौन से आते हैं, या फिर जो हमारा HPPCL है, SGBN है, स्टेट और सेंटर के कोलैबोरेशन में कौन से, और खासकर आप लोगों ने BBMB के ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है ऑब्वियसली अगेन क्लेम कर रहा है शेयर ऑफ द जो भी BBMB का पावर है और एरियर है उसके क्लेम किए जा रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी रह रही हैं ये चीज़ें। तो इसलिए BBMB के प्रोजेक्ट या फिर उनका जो पावर शेयर है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसको थोड़ा हिस्टोरिकल वे में भी आप लोगों ने स्टडी करके जाना है, राइट। बिकॉज यहाँ पे एक लॉन्ग स्टैंडिंग सा इशू है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। वहीं इसी सेक्शन में अगर आप बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस इन हिमाचल प्रदेश, जो मैं आपको पहले भी बताने वाला था कि HRTC जो है वो काफ़ी हमेशा से ही डेट में है, काफ़ी लंबे समय से। तो इस डेट के क्या कारण हैं और किस तरह से HRTC को जो है उस डेट से निकाला जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आपको एजिंग फ्लीट के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको सब्सिडी लोड्स जो है वो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो HRTC जो है वो अक्सर यू कैन से ये एक डिबेट का कारण है और एक न्यूज़ में भी था ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो रोपवे, रेलवे, टनल्स, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप रोप बेस की बात करते हैं तो ये एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका जो पोटेंशियल है वो आपने ध्यान रखना है। क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो रोपवेज हैं, चाहे वो प्रपोज्ड हैं चाहे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो रोपवे जो है ये एक हॉट टॉपिक रहता है वैसे भी, तो हो सकता है कि आप लोगों से इसके बारे में आइडिया लिया जाए, पूछा जाए। रेलवेज आपको पता ही है, जैसे आप भानुपल्ली और बैरी जो बिलासपुर वाला जो यू कैन से रेलवे जो यहाँ पे बन रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो इसमें कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। कभी सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, स्टेट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे नेटवर्क जो है उसके ऊपर भी आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिकॉज एक तरह से आप देखें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे टनलिंग वगैरह जो हो रही है उसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है, रोड कनेक्टिविटी के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो डिमांड किए जा सकते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं अगर आप डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिकॉज अर्बनाइजेशन के साथ बड़े चैलेंजेस जो हैं हिमाचल प्रदेश जो है वो झेल रहा है, जूझ रहा है, क्योंकि अनप्लान्ड सी ग्रोथ आपको शिमला में भी देखने को मिल रही है। सोलन हो गया, बद्दी हो गया, धर्मशाला हो गया, जितने हमारे टाउन्स हैं और एमर्जिंग टाउन्स हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे सरकार जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जा रही है
रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यस, अर्बनाइजेशन एक बड़ा इशू है। तो इस इशू को आपको पता होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या उनके सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं। चाहे फिर आप वाटर स्कार्सिटी की बात कर लीजिए, गार्बेज मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, या फिर आप मोबिलिटी क्राइसिस की बात कर लीजिए। हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए जरूर मोबिलिटी क्राइसिस पे, क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपको दूं। बद्दी जो है, अगर आप इंडस्ट्रियली देखेंगे तो बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, राइट, एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। बट अगर आप बद्दी से लेकर नालागढ़ के बीच के इस रोड की बात करते हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके साथ बहुत ही बड़े क्राइसिस जो हैं वो अभी देखने को आपको मिले थे। क्योंकि इस रोड की हालत आपको पता ही है कि किस तरह से है, कंडीशन जो है इसकी किस तरह से है, और क्या लोग यहाँ पे इश्यूज फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो इसलिए मोबिलिटी क्राइसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ साथ में आप एयर पॉल्यूशन जो है उसको भी यहाँ पे साथ में जोड़ सकते हैं, बिकॉज धूल की बात हो गई यहाँ पे। क्योंकि उस रोड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा, जब जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन या फिर गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो धूल जो है वो एक तरह से एयर पोल्यूट करती है, और जिससे हेल्थ जो है इश्यूज वहाँ पे अराइज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को जरूर आप देख के जाइएगा, मोबिलिटी क्राइसिस क्या है हमारे यहाँ पे। तो अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये हो जाएगा, जहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की, और ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो है मैंने तैयार किया है। इसमें आप लोगों को क्या कुछ जो है वो ध्यान में रखना है, यानी कि वो चीज़ें जो अक्सर न्यूज़ में थी, मैं वो बात कर रहा हूँ दैट ये वो टॉपिक्स रहे हैं, वो जो करंट इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ के या फिर इवेंट्स हैं, जिन इवेंट्स के वो जो है आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करके यहाँ पे जाना है। देखिए एप्पल इकोनॉमी, आपको पता ही है, जब भी आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई हमारे पास यहाँ पे कमोडिटी है वो है एप्पल। तो एप्पल के साथ जो है, इस इकॉनमी के साथ क्या कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, और उन चैलेंजेस के साथ क्या सॉल्यूशन है, वो आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो एप्पल इकॉनमी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे फिर उसमें क्लाइमेट चेंज हो, चाहे इरेटिक रेनफॉल हो, चाहे आप लो प्राइस हो, चाहे मार्केट का कार्टेलाइजेशन हो, चाहे फिर उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं। तो एप्पल इकॉनमी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा जब एप्पल का सीजन था तो बहुत सारे न्यूज़ जो थे एप्पल के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, किस तरह क्लाइमेट इम्पैक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, मार्केट में कॉस्ट कम मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें, तो एप्पल इकॉनमी जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है इस बार होने वाला है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी की फाइट यहाँ पे जरूर होने वाली है। बिकॉज अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना ही था कि एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया था, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था तो कटिंग हुई थी एप्पल ट्रीज की एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये फिर डिबेट बन जाता है कि एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी कैसे काम करेगा। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच बनाना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आप एनवायरनमेंट को जो है वो यू कैन से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो अवैध यहाँ पे क्या लॉ जो है, कानून जो है, ठीक है, वो सुप्रीम है, या फिर अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे उसको कंजर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दोनों के बीच में एक यू कैन से बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि लाइवलीहुड वर्सेस कंजर्वेशन डिबेट भी ये हो सकता है। तो एक तरह से ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, पॉसिबिलिटी है आपसे सवाल पूछा जाए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और ये है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश। बिकॉज बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हुए हैं इस साल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड थे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आए थे, बहुत सारे ऐसे यू कैन से आर्टिकल्स आए थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें कर रहे थे। बिकॉज ये भी बहुत सारे ऐसे हेडलाइंस भी थे जो ये बताते थे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लीड कर सकता है हमारे इस भारत को जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो एमएसपी डिसाइड किए गए हैं आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। क्या इसका फ्यूचर पोटेंशियल है, क्या इसके साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, और सरकार इसके लिए क्या करती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रही बात पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ये टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने जरूर उसको फॉलो करना है।
उसके बाद एक इशू ये भी हो सकता है, करंट जो है आप देखेंगे तो कैनाबीज लीगलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक डिबेट बन सकता है, बिकॉज आपको पता ही है सरकार जो है वो लीगल करने जा रही है कैनाबीज को, और इसके लिए उन्होंने कमेटी की फॉर्मेशन भी की, और हालांकि बड़ा लंबे समय से जो है ये चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में न्यूज़ में आ जाती हैं, तो इसलिए फिर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है, वाई एंड हाउ, यानी कि क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, और रिस्क क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट भी क्या है और क्यों है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने कब क्यों कैसे जो है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके जाना है, राइट। तो कैनाबीज लीगलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 4 की बात करते हैं, लॉ पॉलिसी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक इशू जो हमें जो लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है हिमाचल प्रदेश में। इलीगल माइनिंग से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो सीधे सीधे से पर्सनैलिटी टेस्ट में सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो इलीगल माइनिंग के साथ जो है जिनका अक्सर न्यूज़ में जो है वो यू कैन से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, चाहे ऊना की बात हो, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, इस तरह के जो रीजन है उनकी बात हो, बद्दी की बात हो, तो ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इश्यूज क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इलीगल माइनिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद आपको पता ही है हाल ही में सरकार ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है स्टूडेंट्स उसको सस्पेंड किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश के साथ, या फिर एचपी का क्या कंसर्न है वहाँ पे। बिकॉज मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारे यहाँ से जो चिनाब नदी गुजरती है, उस चिनाब नदी के ऊपर जो है हम लोग किसी तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, बिकॉज दिक्कत हमारे पास ये होती थी कि पाकिस्तान अक्सर जो है वो इसका कंसर्न जो है वो रेज कर देता था। लेकिन जब से सस्पेंशन हुआ है तो हो सकता है हमारे पास एक अच्छा खासा पोटेंशियल है इस चीज़ का, बिकॉज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वैसे ही हाइड्रो पावर जनरेशन का एक हाई पोटेंशियल हिमाचल में मिलेगा, तो हम अच्छी खासी तरह से उसको हार्नेस कर सकते हैं। प्लीज़ पढ़ के जाइएगा इसको थोड़ा सा कि क्या इसका यू कैन से इम्प्लीकेशंस हो सकता है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। वहीं हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है सेक्शन 118, और ये अक्सर आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, वैसे भी यूनिकनेस है थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में, बिकॉज एचपी टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के अंतर्गत जो सेक्शन 18 है, सिंपल सा देख के जाइएगा कि ये है क्या, राइट, ये करता क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ के जाना है कि किस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट करता है एग्रीकल्चर लैंड को आउटसाइडर से, और थोड़ी बहुत इसकी इम्प्लीकेशंस आपने पढ़ के जानी है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सेक्शन से देखूं तो इंडिया और चाइना में हाल ही में क्या हुआ था कि एक जो ट्रेड है उसको रीओपन किया गया था सिपकिला पास के थ्रू। तो यहाँ से फिर आप लोगों के लिए सवाल बन सकते हैं कि क्या रेलेवेंस हो सकती है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, खासकर किन्नौर की इकोनॉमी के लिए क्या हो सकता है, उसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इस चीज़ की हो सकती है, किस तरह से यहाँ से टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड हुआ था सिपकिला के थ्रू, जिसको रीओपन किया गया था, तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। देन उसके बाद ये भी न्यूज़ अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा, 7.19% जो चंडीगढ़ का एसेट सरकार क्लेम कर रही थी, तो इसमें आपके व्यू पॉइंट पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा आइडिया आपको जो है यहाँ पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जो है इसको थोड़ा सा आप लोग देख के जाइएगा कि इसमें क्या जो है वो प्रोविज़न दिया गया था, क्या है प्रोविज़न वहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी के ट्रांसफर, जो लाइबिलिटी है उसकी ट्रांसफ़र के लिए क्या है, कौन से सेक्शन जो है इसके साथ डील करते हैं, इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2011 का, उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यूसीसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड जैसे न्यूज़ में रहता है तो हिलेरियस ही हैं, अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया जाए, राइट। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सोशल इश्यूज और सोसाइटी से कौन कौन सी वो न्यूज़ थी, और जो अक्सर रहती हैं न्यूज़ में जो भी इवेंट्स हैं, तो इसमें साइबर क्राइम जो है ये न्यूज़ में रहता है। आपको पता ही है, जब आप हाल ही में देखेंगे तो 2500 करोड़ रुपए का जो है स्कैम हुआ था भाई, क्रिप्टो स्कैम भी हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइबर क्राइम जो है, एक तो किस किस तरह के साइबर क्राइम हिमाचल प्रदेश में जनरली होते हैं, तो थोड़ा सा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ जाइएगा कि किस तरह से केसेस, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लगभग 100+ के आसपास ही जो है वो डेली के
पुलिस के पास जो है यहाँ पे केस रजिस्टर होते हैं साइबर क्राइम के भी। तो इस तरह के कुछ फैक्ट को जो है आप लोगों ने थोड़ा सा करके जाना है, समझ के जाना है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के हो रहे हैं हिमाचल में, और क्या मेजर जो है वो सरकार ले रही है, या फिर कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ड्रग मीनेस जो है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, रह सकता है, बिकॉज सरकार इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, क्योंकि बहुत सारी आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक एलिगेशन सी लग रही हैं, पोक किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश को जब भी ड्रग्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सरकार कंसर्न्ड है। और ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो सोसाइटी में आजकल देखेंगे तो बहुत ही यू कैन से आम सी चीज़ जो है वो लगने लग गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी आप ड्रग्स की बात करते हैं। तो इश्यूज क्या हैं, जैसे चिट्टा जिसे आप बोलते हैं, कैनाबीज हो गया, फार्मा हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें ये आपको आइडिया होना चाहिए। रीजंस क्या है इसके, डिटेक्शन क्या है, सरकार क्या कर रही है, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, है ना, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, चाहे आप यू कैन से किसी यूथ के ऊपर ले लीजिए, या फिर यू कैन से किसी भी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के ऊपर आप ले लीजिए कि तो क्या इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपने थोड़ा सा पढ़ के जानी है। ड्रग मीनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आप लोगों के इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा था पॉलीएंड्री हुआ था भाई सिरमौर के एरियाज में, हाटी कम्युनिटी में, तो एक शादी हुआ था, बहुपति विवाह जो है ये किया गया था। तो एक कल्चरल प्रैक्टिस है ये, तो कहीं ना कहीं समटाइम अब ये डिबेट बन सकता है कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन जो है और वुमेन्स राइट, तो ये एक तरह से इशू बन सकता है, डिबेट बन सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के जाना है, कल्चर और मॉडर्नाइजेशन किस तरह से बैलेंस किया जाए इन दोनों को, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने प्लीज़ देखना है। लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट, जो अक्सर काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो जिसमें डिजास्टर और डेवलपमेंट जो है इन दोनों को लिंक किया जा सकता है। जैसे भी आप देखेंगे तो रिसेंट डिजास्टर जो है बहुत सारे देखने को मिले, लैंडस्लाइड्स हुए, फ्लैश फ्लड्स हुए, बहुत सारी चीज़ें, इसके रीजंस क्या हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल क्राइसिस इन हिमाचल प्रदेश अक्सर लंबे समय से जो है ये इशू चला आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या है क्राइसिस, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस, कारण क्या है इसके, राइट, और उसके साथ साथ ज़रूरत क्या है हम लोगों को इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, या इस तरह की बातें आपसे इंटरव्यू में की जा सकती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। और लास्ट में सिवा प्रोजेक्ट, ये अक्सर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जाता है ये, तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे एस्पिरेंट्स जो अक्सर इस पूरे साल में मैंने इनको जो है हेडलाइंस के थ्रू जो है आपके सामने रखा हुआ है, प्रॉपर एक हेडिंग्स बना के, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ जो है वो अक्सर आती रहती हैं, चाहे एप्पल से रिलेटेड हो, चाहे डिजास्टर से रिलेटेड हो, डेली कोई ना कोई न्यूज़ जो है उनके साथ चला रहता है। तो ये कुछ थीम्स बन सकती हैं, कुछ टॉपिक्स बन सकते हैं, इन टॉपिक्स को जो है आपने एक बार गो थ्रू करके जो है वो जरूर जाना है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। पीडीएफ इसका टेलीग्राम में जो है वो यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। थैंक यू सो मच।